हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब। री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी बच्चे दे रहे हैं अभी, जिनका केमिस्ट्री का पेपर है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अभी आज का दिन तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक दिन बचा है कल का। उसमें भी आप स्टडी करके अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके लिए क्या क्या करना है मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कल आप दिन भर में शेड्यूल कैसे फिक्स कर सकते हो, और जिन बच्चों का कल नीट का पेपर है वो कमेंट में यहाँ पे लिख दो नीट करके, मैं समझ जाऊंगी। उनके लिए भी कुछ चीजें बताऊंगी, ठीक है। तो जिनका नीट का पेपर है, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं कल नीट का पेपर है, उनको सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और यहाँ पे कमेंट में लिखो जिनका भी नीट का पेपर है वो नीट करके, तो उनके लिए भी कुछ वीडियोस में बना देती हूँ कैसे कल एक दिन में पेपर से आके मैनेज करना है, ठीक है। तो बच्चों अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो जल्दी जल्दी से। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल एक दिन में भी आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। 70 में से अच्छे मार्क्स आप आपका क्राइटेरिया पूरा कर सकते हो। जिनको पास होना है पास हो सकते हैं, जिनको अच्छा स्कोर करना है वो कर सकते हैं। एक दिन है, टेंशन मत लो। जिनका नीट का पेपर नहीं है कल का पूरा दिन है। जिनका नीट का पेपर है उनके पास भी रात है कल की पूरी। तो नेगेटिव वे में मत सोचो, इसीलिए डीमोटिवेट भी मत होना। अभी आपके पास टाइम है, टाइम गया नहीं है अभी आपके पास। फिजिक्स का जो हुआ छोड़ दो, अब केमिस्ट्री पे फोकस करना है। देखो कुछ बातें हैं जो कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं कि मैम हम सेक्शन वाइज क्वेश्चन करें या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें। देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 से लेके पूरे 16 तक दे दिए है ना, और सेक्शन वाइज मैंने सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी भी दिया है। वो क्यों दिया है, देखो मैंने जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में दिए हैं वही क्वेश्चन सेक्शन सी, बी और डी में भी हैं, वही क्वेश्चंस है। बट वहां पे चैप्टर वाइज है, यहाँ पे मिक्स होकर आए हैं। मैंने सेक्शन वाइज आपको क्यों दिया है, सेक्शन सी, बी, सी, डी, क्योंकि आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझे। आप कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में जाके, आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझे। और कुछ मैंने वहां पे आपको जैसे कि क्वेश्चन इसमें बोला था, मतलब चैप्टर वाइज मैंने जहाँ पे दिया है वहां पे मैंने सिर्फ आपको क्या बोला है कि इसमें इस चैप्टर से अल्कोहल के रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, फिनॉल के रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो उस पर रिएक्शंस कैसे पूछे जाते हैं ये उन क्वेश्चंस में बताया गया है जो मैंने सेक्शन वाइज आपको बताए हैं, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का ये डाउट है कि हम सेक्शन वाइज करें या फिर इंपॉर्टेंट करें, देखो मेरा सजेशन यही रहेगा कि सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के बाद जब आप जाओ सेक्शन वाइज क्वेश्चंस देखो, सी, बी, सी, डी, फिर जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में से नहीं है, मतलब कि जैसे कि रिएक्शंस वगैरह, तो उसमें से कर लो। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, इसीलिए टेंशन मत लो। मैं आपके लिए उसके लिए भी मैंने एक तरीका सोचा है क्या करना है। ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की वीडियो तो मैंने अपलोड कर ही दी है, ठीक है। अब बात आती है किसकी, न्यूमेरिकल की, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डायग्राम्स और डिस्टिंग्विश की और वेरी शॉर्ट आंसर की, ठीक है। तो ये चारों वीडियोस कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगी। जल्दी से यहाँ पे कमेंट में टाइम लिख दो कितने बजे तक आपको ये चारों वीडियोस चाहिए, उतने बजे तक मैं मॉर्निंग में अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम कल के टाइम मैनेजमेंट पे, कल कैसे कैसे आपको स्टडी करना है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको एटलीस्ट अच्छा स्कोर करना है ना, तो 6 से 7 चैप्टर्स तो करना पड़ेगा। कितने, 6 to 7 चैप्टर्स तो करना पड़ेगा, ओके। अब जिनका नीट का पेपर है वो 5 चैप्टर्स तो करो। और नीट का जिनका है उनके ऑलमोस्ट रिएक्शंस का पार्ट क्लियर होता है, क्योंकि नीट के लिए उन्होंने प्रिपरेशन की होती है, तो रिएक्शंस का पार्ट उनका क्लियर होता है, उनको वो मार्क्स मिल जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, 6 से 7 चैप्टर्स करना है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले मॉर्निंग में आपको, जैसे कि मैंने फिजिक्स के लिए बताया था वैसे ही आपको मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठना है। 6 बजे से 7 बजे तक फ्रेश हो जाना है, और मॉर्निंग में 7 बजे से लेके 9 बजे तक आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है केमिस्ट्री का, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए कर लो। उसके बाद आपको 9 से 9:30 तक ब्रेक लेना है। फिर उसके बाद 9:30 to आपको करना है 11:30 तक चैप्टर 2। कौन कौन से चैप्टर करने हैं वो भी बता रही हूँ, सुनना, ठीक है। चैप्टर 2 करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 11 से 11:30 से 12 तक ब्रेक लेना है, और फिर 12 बजे से लेके आपको 2 बजे तक जो है ना, यहाँ पे जिनका नीट नहीं है उनके लिए बता रही हूँ, आपको करना है चैप्टर 3। चैप्टर 3 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए वो कर दो, ओके। उसके बाद अभी आपको जाना है 2 बजे खाना वगैरह खा के 3 बजे तक रेस्ट करो। 3 बजे से 5 बजे तक आपको करना है चैप्टर 4, क्योंकि ये भी थर्मोडायनेमिक्स आपने फिजिक्स में किया हुआ है तो यहाँ भी इजी जाएगा आपको, ओके।
ये हो गया आपका 3 बजे से 5 बजे तक हो गया। अब 5 बजे से 5:30 तक आपको लेना है ब्रेक, ठीक है। फिर 5:30 से 7 o'clock, यहाँ पे मैं इजी बता रही हूँ, ठीक है। सुनो, हेलोजन डेरिवेटिव करना है, नहीं 8, यहाँ पे हेलोजन डेरिवेटिव को आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। 5:30 बजे से 7:30 बजे तक आप हेलोजन डेरिवेटिव करो, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ओके। चैप्टर नंबर 10, ठीक है। इतने यहाँ पे 1 2 3 4 ये चैप्टर कर लो। अब उसके बाद आप क्या करो, 7:30 से 8 बजे तक ब्रेक लो। 8 बजे से 9 बजे तक ना आप करो ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस, ये सारे डेफिनेशंस हैं। तो एटॉमिक इकोनॉमी, ये सारे डेफिनेशंस आप कर लो, ठीक है। 8 बजे से 9 बजे तक ग्रीन केमिस्ट्री हो गया, मतलब कि 6 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए। देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल आपने नहीं भी किए तो ये चैप्टर 6 मार्क्स के लिए, ये भी 6 मार्क्स के लिए, ये भी 6 to 7 मार्क्स के लिए, ये तो 8 मार्क्स के लिए, ये भी 6 मार्क्स, ये भी 6 to 7 मार्क्स के लिए, ये 4 मार्क्स के लिए। तो अगर आप देखो 5-5 से पकड़ के चलो, क्योंकि आप न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, तो न्यूमेरिकल नहीं कर रहे तो 5 10 15 20 25 30 मार्क्स, ठीक है। 30 नहीं भी आते तो आपके यहाँ पे 25 तो आ ही जाएंगे, है ना। 25 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, देखो इसके साथ में आपको क्या करना है, जब आपका पेपर ये सब चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद आपको क्या करना है, मैं न्यूमेरिकल की एक वीडियो, न्यूमेरिकल मतलब अब पूरे न्यूमेरिकल नहीं करना है आपको, क्योंकि उतना टाइम नहीं है आपके पास। केमिस्ट्री में 15 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल आते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूले करना है। फॉर्मूले की मैं लिस्ट दे देती हूँ, वो एक वीडियो कर लो, ठीक है। क्या क्या करना है देखो, इसके साथ आपको यहाँ पे बताती हूँ क्या क्या करना है। देखो इसके साथ आपको करना है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले की लिस्ट प्लस डायग्राम, मैं जो इंपॉर्टेंट वीडियो देने वाली हूँ डायग्राम की, प्लस इसके साथ और क्या करना है, देखो यहाँ पे डिस्टिंग्विश, ठीक है। डिस्टिंग्विश करना है आपको, प्लस और डेरिवेशंस की वीडियो, ये कर लो। ये 4 वीडियोस ना आपको 20 मार्क्स दिला के देंगी। देखो फॉर्मूले आपने कर लिया, फॉर्मूले में आपको 15 में से 15 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। 5-6 तो न्यूमेरिकल होते हैं। आपको सिर्फ फॉर्मूला भी आप लिख के वैल्यूज भर के आए तो भी आपको फॉर्मूले यहाँ पे आपको 5 मार्क्स इससे मिल जाएंगे, ठीक है। 4 पकड़ लो, 5 नहीं तो नहीं 4 तो पकड़ लो, बट फॉर्मूला मालूम होगा तो आप गिवन लिख के फॉर्मूला लिख के वैल्यूज भरेंगे तो मार्क्स मिल ही जाएंगे ना आपको। तो यहाँ पे 5 मार्क्स पकड़ लो इसके, ठीक है। डायग्राम्स की वीडियो करके जाओगे तो यहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। डिस्टिंग्विश में बहुत फायदा होता है, डिस्टिंग्विश करके जाओगे ना तो 1-1 मार्क के क्वेश्चंस, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत हेल्प होती है। तो डिस्टिंग्विश के वीडियो से भी आपको यहाँ पे कंपलसरी, देखो केमिस्ट्री के पेपर में 1 या 2 डिस्टिंग्विश आते हैं, ये तो आपको 2 से 4 मार्क्स अलग से मिलेंगे ही मिलेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर्स को भी वहां पे 1-2 क्वेश्चंस इससे ही हेल्प होगी आपको, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इससे हेल्प मिलेगी आपको। तो इसीलिए डिस्टिंग्विश से भी हम पकड़ेंगे चलो 5 मार्क्स, और डेरिवेशन से भी हम पकड़ेंगे 5 मार्क्स अगर आप करते हो तो, ठीक है। तो 5 10 15 20 कितने मार्क्स हो गए, 20 नहीं, अब चलो यहाँ पे मैं बोलती हूँ 15 मार्क्स भी पकड़ लो। तो ये 25 और ये 15 कितने हो गए, 40 मार्क्स। प्रैक्टिकल के 30 50 60 70 मार्क्स आपके हो गए, कल एक दिन में भी आप ला सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके को फॉलो करो। ये 4 वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कल मैं अभी डेरिवेशंस तो मैंने अपलोड किया है, फॉर्मूला, डायग्राम और डिस्टिंग्विश ये कल वीडियोस में अपलोड कर देती हूँ, और ये चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैंने अपलोड, हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है रिएक्शंस का। अब रिएक्शंस पे आते हैं। रिएक्शन की एक वीडियो करना आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। मैं रिएक्शंस दूंगी आपको इंपॉर्टेंट, 15 मार्क्स मिल जाएंगे। सपोज उसमें से 10 मार्क्स के भी रिएक्शंस आपने कर लिए, 15 मार्क्स रिएक्शंस के रहते हैं। केमिस्ट्री के पेपर में रिएक्शंस के लिए 15 से 20 मार्क्स रहते हैं। सपोज 15 में से यहाँ पे आपको 10 मार्क्स भी मिल गए तो आपकी लॉटरी लग जाएगी, है ना। तो 1 2 3 4 5 ये वीडियोस करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस वीडियो के लिए एक आधा घंटा लगेगा, रिएक्शंस के लिए आपको बता देती हूँ, फॉर्मूले के लिए आधा घंटा लगेगा, डायग्राम्स के लिए तो 15 से 20 मिनट में हो जाएगा, डिस्टिंग्विश के लिए एक आधा घंटा लगेगा, और डेरिवेशंस के लिए आपको आधा घंटा लगेगा, ठीक, 1 घंटा लगेगा, क्योंकि डेरिवेशंस भी कम है, ज्यादा नहीं है उसमें, और आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए होंगे तो डेरिवेशंस आपके इजीली अभी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस स्ट्रैटेजी को कल आपको पूरा फॉलो करना है। अगर आप 70 में से 50+ मार्क्स चाहते हो तो अभी भी आ सकते हैं, 5 चैप्टर्स 6 चैप्टर्स 7 चैप्टर्स करके भी आ सकते हैं मार्क्स, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। और हाँ,
कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे पे कमेंट सेक्शन में पूछो। मैं वीडियोस बनाने में बिजी हूँ, इसीलिए रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ बच्चों, बट मैं लाइव आने की कोशिश करती हूँ कल, क्योंकि मुझे लगता है कि कल ज्यादा, अभी मैं सब रात में वीडियो सारे इसके क्वेश्चंस निकाल के कल दे देती हूँ, ठीक है। तो कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना मत भूलो। नेम रिएक्शंस वगैरह करो। नीट वाले जो भी हैं, नीट वाले भी ये चैप्टर्स करो। अभी नीट जिनका है वो तो आधे से आधे स्टडी पहले करके रखे होंगे आप सब बच्चे, तो ये वीडियोस को भी कर लो। अब ये कब करना है, देखो यहाँ पे सपोज रात में 9 बजे तक आपका हो गया ना ग्रीन केमिस्ट्री वगैरह सब करके, 9 से 9:30 तक खाना वगैरह खा लो। इसमें रिवीजन करना है ये 2 घंटे, 9:30 से 11:30 आप पढ़ रहे हो, 12 से 2 आप पढ़ रहे हो, तो 1.5 घंटा पढ़ो, आधा घंटा रिवीजन करो उस चैप्टर का। मतलब कि सपोज आप चैप्टर नंबर 1 को 7 बजे से 9 बजे तक का टाइम दे रहे हैं, तो 7 से 8:30 तक आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 8:30 से 9 बजे तक उस चैप्टर का रिवीजन हो जाना चाहिए, तो ही आपको पेपर में याद आएगा। तो ये 9 बजे तक आपका पूरा हो जाएगा ना, तो रात में खाना वगैरह खा के आप क्या करो, फॉर्मूले, डायग्राम और डिस्टिंग्विश करके सो जाओ, ठीक है। ये रात में क्या करो, डेरिवेशंस और डेरिवेशंस हो सके तो मॉर्निंग में कर लेना, क्योंकि जल्दी याद रहता है। एटलीस्ट रात में आप डायग्राम और डिस्टिंग्विश करके रखो, मॉर्निंग में फॉर्मूलेज और डेरिवेशंस करो, और रिएक्शंस है ना कल रात में ही करके सो जाना है आपको, या फिर दिन भर में कभी भी टाइम मिलता है तो कर लेना है, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फिर चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी से कमेंट करो। चलो बच्चों फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।